अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से हैं। आज मैं जिस गाड़ी के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो है होंडा सिविक न्यू शेप के अंदर 1.5 टर्बो इंजन के साथ, जिसके अंदर आपको मल्टीमीडिया 2 टोनिक कलर कम्बिनेशन के साथ स्टीयरिंग मिल रहा है, पावर स्टीयरिंग। उसके बाद आपको जेन्युइन इसके साथ अलॉय व्हील मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको इसके अंदर सनरूफ भी इंक्लूडेड है। न्यू शेप के अंदर गाड़ी है ये। और उसके बाद बात करें तो अंदर के इंटीरियर की, तो आउट क्लास किस्म का इसका अंदर का भी इंटीरियर है, ठीक है। और एसी डक्ट बहुत ब्यूटीफुल इसकी बनाई हुई है। और इसके साथ आपको मिल रहा है ऑटो के अंदर सीवीटी गियर। ये है होंडा सिविक। अब बात करते हैं कि अगर ये गाड़ी हम हाजिर लेना चाहें हमें कितने की मिलेगी। और ये गाड़ी मौजूद है सुभान मोटर्स, गुजरांवाला पिंडी बाईपास अपोजिट मंडियाला मोड़ के मुकाम पर। ये गाड़ी आपको हाजिर मिलेगी 68 लाख रुपए की, 68 लाख की आपको हाजिर मिलेगी। और अगर आप कैश पर बुकिंग इसकी करवाना चाहें तो 66,50,000 रुपए से आपकी बुकिंग होगी, विद फाइलर का जो विद होल्डिंग टैक्स है वो इंक्लूड करके। दो बातें गई। तीसरी बात जो मेन बात है, चलते हैं टॉपिक की तरफ जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। अगर हम इसको इंस्टॉलमेंट पे किस्तों पे निकलवाएं, ठीक है, कन्वेंशनल बैंक से या फिर इस्लामिक बैंक से, उसका क्या तरीका है? एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, कन्वेंशनल बैंक के ऊपर लेट किस्त के ऊपर जुर्माना पड़ता है, जबकि इस्लामिक बैंक के ऊपर कोई किसी किस्म का जुर्माना नहीं है। पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल बैंक की। दोनों बैंक में एक चीज आपकी कॉमन रहेगी, बैंक आपको 30 लाख रुपए तक अमाउंट फाइनेंस करके देगा। जो ऊपर का डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको बैलेंस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इस गाड़ी को बुक करवाना चाहते हैं, देखें केस जो बैंक होगा वो ऑन प्राइस पे नहीं पकड़ेगा, केस आपका पकड़ा जाएगा बुकिंग प्राइस पे। अगर आप इस गाड़ी को बुक करवाते हैं तो उसकी जो इनवाइस जाएगी वो जाएगी 65 लाख और 65 लाख एंड 99,000, ठीक है। बाकी इसमें विद होल्डिंग टैक्स पर के आपका हो जाएगा तकरीबन 66.5 लाख रुपया बुकिंग प्राइस जाएगी। और आपको एक गाड़ी मिलेगी 68 लाख रुपए की। केस लगेगा आपका इसकी बुकिंग प्राइस के ऊपर। चलाएं देखते हैं कि अगर इस गाड़ी को हम फाइनेंस करवाएं सबसे पहले कन्वेंशनल बैंकिंग के जरिए, तो ये गाड़ी हमें कितनी किस्त देनी पड़ेगी, क्या एडवांस होगा और क्या इसकी डाउन पेमेंट आएगी। चलाएं देखते हैं तफसीलन पहले जो है कन्वेंशनल बैंकिंग का प्लान। सो व्यूअर, सबसे पहले हम चलते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग के प्लान की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कम से कम 55% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी कि 30 लाख के ऊपर इनवाइस के जितने पैसे बनते हैं ना, वो आपने डाउन पेमेंट की फॉर्म में आपने बैंक को पे करने हैं। अब उस डाउन पेमेंट की फॉर्म में और क्या क्या पे होना वो भी आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आपको कन्वेंशनल में लगेगी इंश्योरेंस रेट 2.75% कंप्रीहेंसिव के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये देखें 60 मंथ्स 5 महीनों 5 साल का ये प्लान है। और मार्कअप आपको कन्वेंशनल में लग रहा है 20%, ठीक है। और इसमें जो टोटल डाउन पेमेंट होगी ना वो होगी आपकी 39,75,923 रुपये, ठीक है। जिसके अंदर आपसे 1 साल की एडवांस इंश्योरेंस और ट्रैक रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी जो हैं वो अंदर ही शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो इंस्टॉलमेंट आएगी 5 ईयर्स में वो आप देख सकते हैं। पहले साल की जो किस्त होगी वो होगी 92,285 रुपीज़। दूसरे साल की जो 5 साल में किस्त होगी वो आएगी 90,000। तीसरे साल में 89, इसी तरह चौथे साल में 87 और लास्ट ईयर में रह जाएगी 78,000। अब देखते हैं कि हमें ये कन्वेंशनल में गाड़ी 5 साल अगर हम पूरा चलाएं, बीच में क्लियर नहीं करते, 5 साल पूरा चलाते हैं तो हमें ये कितने की पड़ेगी। सो आप देख सकते हैं टोटल मार्कअप आपको पा रहा है 17,50,944 रुपये, ठीक है। जिसके अंदर इंश्योरेंस और ट्रैकर 7,25,890 की मद में यही चला जाता है कंप्रीहेंसिव में। टोटल गाड़ी आपको 26,41,834 रुपये ऊपर पड़ती है। आप किसी भी कन्वेंशनल बैंक से गाड़ी ले लें तो आपको यही रेट लगेगा, इसी के हिसाब से आपको सिविक महंगी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम टोटल देखें तो 92,40,834 रुपये की गाड़ी आपको टोटल पड़ेगी, ठीक है जी। ये था जी 5 साल के प्लान में। अभी थोड़ी सी आपको मैं चेंजिंग बता दूं, अगर हम इसका करें 3 ईयर्स का प्लान, 3 ईयर्स में आप देखिएगा आपको गाड़ी इतनी ऊपर महंगी नहीं पड़ेगी, आपको कम पड़ेगी, लेकिन किस्त में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। चलाएं आपको इसका अब 3 ईयर्स का प्लान बताता हूँ। सो व्यूअर्स 3 ईयर्स पर चलें तो देखें सब कुछ सेम है, डाउन पेमेंट सेम है, कुछ भी नहीं हमने चेंज किया। सिर्फ हमने जो टेन्योर है वो हमने कर लिया 36 महीने का, आगे 60 महीने का था, यानी कि 3 साल का। डाउन पेमेंट जो हमारी है वो भी सेम रहेगी। फ़र्क कहाँ पर आएगा ये देखें, फ़र्क आ गया किस्त में। वहाँ पर 92 थी, यहाँ पर 1,23,970 रुपये पहले साल आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई।
दूसरे साल 1,22,457 और तीसरे साल 1,10,000 पे आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई। अब 3 साल में हमें देखें कितना फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर हमें टोटल देखें मार्कअप पड़ रहा था तकरीबन 17 लाख रुपए 5 साल में, यहाँ पर पा रहा है 10,378 पे, और इंश्योरेंस ट्रैकर वहाँ पर 7,20,000 पा रहा था, यहाँ पर पा रहा है 4,89,000। यहाँ पर टोटल गाड़ी आ रही है 16,58,354 रुपये महंगी। यानी कि जो हमने टर्नओवर कम किया है 10 ईयर, 5 साल की जगह 3 साल का किया है, किस्त भर गई है, लेकिन हमें जो ऊपर पैसे हैं वो कम पड़ेंगे। एक ये तरीका है, ठीक है। अगला तरीका आप डाउन पेमेंट मजीद ज़्यादा कर लेंगे, मजीद कम हो जाएगा, ठीक है। टोटल ये गाड़ी आपको 3 साल में 82,57,000 और 534 रुपए की पड़ेगी। जी वीवर्स, तो ये था कन्वेंशनल बैंकिंग का प्लान। अब चलते हैं इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के बैंक्स हैं इस्लामिक के में। सो जब हम बात करते हैं इस्लामिक बैंक से, अगर हम इस गाड़ी को लीज करवाएं, प्रोफाइल तो वही रहेगा। फाइनेंस आपको 30 लाख तक, 3 मिलियन तक बैंक देगा। बाकी आपने इसका जो एडवांस है वो आपको कम से कम इसका करवाना पड़ेगा 35-35.5 लाख रुपए एडवांस। बाकी की जो पेमेंट होगी उसके अंदर इस्लामिक बैंक में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जो विद होल्डिंग टैक्स है वो बैंक पे कर देगा, जबकि कन्वेंशनल में हमने विद होल्डिंग टैक्स भी पे करना होता है। वो करके आपने जो है रिमेनिंग अमाउंट 68 लाख रुपए में से विद होल्डिंग टैक्स माइनस करके, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट आप सुभान मोटर्स गुजरांवाला को पे करेंगे, तकरीबन लाख सवा लाख बनता है। तो आप ये गाड़ी हाजिर भी ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर करवाकर, कैश पर लेना चाहें तो आप कैश पर भी ले सकते हैं। चलाएं चलते हैं अभी इस्लामिक बैंक की प्लान की तरफ। उसमें हमें देखते हैं कि गाड़ी हमें कितना एडवांस और इसकी कितनी किस्त होगी। चलाएं देखते हैं डिटेल के साथ। सो वीवर चलते हैं अभी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। तो इस्लामिक बैंकिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने व्हीकल प्राइस एंटर कर दी है, और यहाँ पर भी हम 55% एडवांस देंगे इस्लामिक बैंकिंग में 5 साल के लिए। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चेंजिंग मैं आपको बता दूँ, आपने सिर्फ जो आपका एक्चुअल एडवांस है ना, आपने वही देना है। उसमें तो कन्वेंशनल में हमने देखा था कि आपको एडवांस के साथ 1 साल की एडवांस इंश्योरेंस नंबर के पैसे आपको बीच में पड़ेंगे, तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसमें आपका जो टोटल एडवांस है वो आ रहा है 36,39,890 रुपये। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 30 लाख रुपये, वो जो बैंक होगा वो आपको पे करेगा इस्लामिक बैंक, ठीक है। और विद होल्डिंग टैक्स जो होगा आपका वो भी आपको अपने पास से पे करके देगा। और 5 साल में इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आएगी 97,885 रुपये। इस्लामिक बैंक में किसी किस्म का आपको जुर्माना नहीं है, ठीक है। ये बात गई। हर साल आपकी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट भी कम होगी। आपकी इंस्टॉलमेंट में आपके इंश्योरेंस के, रजिस्ट्रेशन के, ट्रैकर के पैसे जो हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं कि इसके 3 साल के प्लान की। 3 साल में ये गाड़ी की किस्त क्या आएगी और एडवांस क्या होगा। सो व्यूअर, सब कुछ वैसे का वैसा, सिर्फ जो मैंने टेन्योर है पीरियड वो मैंने 3 साल का कर दिया है। 7 साल का मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि इस अमाउंट में आप 7 साल तक नहीं जा सकते। अगर गाड़ी आपकी 1000 सीसी से नीचे हो फिर आप 7 ईयर तक जा सकते हैं इस्लामिक में, वरना नहीं। तो इसमें देखें डाउन पेमेंट तो वो ही है, लेकिन आपकी इंस्टॉलमेंट 3 साल में इंक्रीज़ हो गई है। 97 से 1,30,372 रुपये पे आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो चले जाती है, ठीक है। हर साल आपकी इंस्टॉलमेंट कम होगी। आप रेशियो निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी ऊपर आपको इस्लामिक बैंक में कितनी महंगी पड़ेगी। सो वीवर्स, मैंने आपको इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग दोनों का मैंने बता दिया है कि इस्लामिक बैंकिंग में आपको क्या एडवांस देना पड़ता है, क्या किस्त आती है, कितनी महंगी पड़ती है। कन्वेंशनल का भी मैंने आपको सारा डिटेल के साथ बता दिया है, और इसकी कैश प्राइस क्या है, बुकिंग प्राइस क्या है, हाजिर गाड़ी आपको ये कितने की मिलेगी, डिटेल के साथ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। मेरी कोशिश है कि मेरे व्यूवर्स को तमाम की तमाम गाड़ियां फिंगर टिप के ऊपर याद हो। कभी भी किसी को बताना पड़ जाए भाई ये गाड़ी कितनी किस्त कितने एडवांस के साथ बनेगी, तो आप फौरी मेरी वीडियो निकाल कर आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसी लेने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो रिसीव होती रहे। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा मोहम्मद अवैस को। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक अगली लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।